आज बनाने वाले हैं शाम की हल्की-फुल्की भूख के लिए भेलपूरी, जो सभी की ही पसंदीदा होती है, जिसका स्वाद बिल्कुल ही लाजवाब होता है। जब शाम को भूख लगती है या बैठे-बैठे के भूख लगती है, तो मन करता है चलो भेलपूरी खाते हैं। तो कई लोग बाहर से जाकर खाते हैं, कई लोग घर पर बनाते हैं। तो आज मैं घर पर बनाने वाली हूँ भेलपूरी, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसे मुंबई में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ मैं। कि हम घर पर भेलपूरी कैसे बनाएँ जो एकदम क्रंची रहे, बिल्कुल भी गीली-गीली सी या सोखी ना बने। मुरमुरे कभी-कभी किसी के सील जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एकदम क्रंची नहीं रहती है। आज मैं सारी टिप एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि घर पर ही बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल भेलपूरी कैसे बना सकते हैं हम। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो बस बिना देर के हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये मज़ेदार सी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संध्या और स्वागत है आप सब लोगों का कीवी की फरमाइश कुकिंग चैनल में। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर गैस पर एक बड़ी कढ़ाई या पैन, कुछ भी रख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच घी। अब आप सोच रहे हो कि आधे चम्मच घी में हम क्या बनाने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सिर्फ आधा चम्मच ही घी लेना है हमें। घी को अच्छे से गर्म कर लेना है, कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो जानी चाहिए। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तो घी में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद आधा सेकंड इसको सिकने देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे घी के साथ। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे मुरमुरे, जिन्हें पफ राइस भी कहा जाता है। तो जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप इतनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 4 कप इसमें मुरमुरे इस्तेमाल किए हैं। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए सेकेंगे। इससे क्या होगा, कभी-कभी जो मुरमुरे होते हैं वो रखे-रखे सीले से हो जाते हैं या वो इतने क्रंची नहीं रहते हैं। तो जब हम इनको इस तरह से सेकेंगे घी के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो जाएँगे, जिससे हमारी भेलपूरी एकदम बिल्कुल बाज़ार वालों जैसी बनेगी। आपने देखा होगा बाज़ार वालों की जो भेलपूरी होती है वो एकदम क्रिस्पी और क्रंची होती है और आपने देखा होगा कि उनके जो मुरमुरे होते हैं वो हल्के-हल्के येलोइश कलर के होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो घी में हल्की-सी हल्दी डालकर मुरमुरों को रोस्ट करते हैं, जिससे मुरमुरे में बहुत ही बेहतरीन कलर आ जाता है, वो एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं मुझे कंटिन्यू चलाते हुए और ध्यान रखें कि इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है। मतलब मुरमुरों का जो कलर है वो हमें चेंज नहीं करना है, ब्राउन वगैरह कलर इसका नहीं करना है। सिर्फ तब तक इसे सेकना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए। और सिक गए हैं ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसको दबाएँगे तो ये देखिए पूरा मैश हो गया है ये। ये देखिए बिल्कुल आराम से ये पूरे मैश हो रहे हैं। मतलब ये जो हमारे मुरमुरे हैं या ये जो पफ फ्राइज़ हैं वो एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो ये जो हमारे मुरमुरे हैं वो सिक कर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस ये जो मेन प्रोसेस थी वो यही वाली थी मुरमुरे सेकने की। तो ये वाली टिप आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि जब भी भेलपूरी बनाएँ आपको इस तरह से जो मुरमुरे हैं वो सेक लेना है। अब इसको डाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन में जिसमें हमें भेलपूरी बनाना है। इसको बड़े बर्तन में बनाएँगे तो मिक्स करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सारे मुरमुरे मैंने यहाँ एक बड़े बर्तन में डाल लिया है और अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज़ लिया है। ध्यान रखें प्याज़ बिल्कुल बारीक-बारीक ही हमें काटना है। और 1 कप ही लिया था मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर बिल्कुल लाल होना चाहिए, इससे इसका कलर बहुत ही बेहतरीन आता है। और एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था, इसको मैंने बारीक-बारीक कट करके डाल दिया है। यहाँ पर पपड़ियाँ ली हैं, इसे क्रश करके डालना है। ये पपड़ी मैंने घर पर भी बनाई है। आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, बाज़ार में मिलती है, या घर की बनी हुई भी डाल सकते हैं। तो पपड़ियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर रोस्ट की हुई मूँगफली, जो नमकीन वाली रोस्ट की हुई मूँगफली आती है ना, वो वाली मूँगफली मैंने यहाँ डाली है। और साथ ही यहाँ पर डालेंगे हम तली हुई मूँगफली, ये ज़रूर डालें, इससे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। और सेम क्वांटिटी में हम डालेंगे मसाला वाली मूँगफली, तो ये तीनों मूँगफली की क्वांटिटी सेम है। मैंने 1-1 चौथाई कप तीनों मूँगफलियाँ यहाँ पर ली थी। आधा कप लेंगे यहाँ पे नवरत्न वाला मिक्स नमकीन। आपने देखा होगा ये जो मिक्स नमकीन आता है यही वाले डालते हैं भेलपूरी वाले। तो आप यही डालिए, इसी से बेहतरीन टेस्ट आएगा। 1 छोटा चम्मच डालूँगी नमक। ध्यान रहे नमकीन में भी नमक होता है, इसीलिए नमक की क्वांटिटी कम ही रखना है हमें। 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला और डालेंगे 1 नींबू का रस। खट्टा कम-ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट लाने के लिए अब हम यहाँ पे डालेंगे खट्टी-मीठी इमली की चटनी। यही वो चटनी है जो सीक्रेट इंग्रीडिएंट होती है भेलपूरी की,
जिससे जो बाज़ार वाली भेलपूरी है इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच हमें यहाँ पर खट्टी-मीठी इमली की चटनी डालना है। 2 छोटे चम्मच डालेंगे हरी वाली पुदीने की चटनी और आप चाहें तो यहाँ पर बारीक-बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और बहुत सारा डालेंगे यहाँ पर हरा धनिया और सबसे लास्ट में डालेंगे यहाँ पे नायलॉन सेव, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाएँ। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया-सा इसको ऊपर-नीचे करके हमें मिक्स कर देना है। इस तरह से टॉस करते जाइए और ये देखिए और ये लीजिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हमारी भेलपूरी बनकर तैयार हो गई है। वही देर किस बात की, फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं हम और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बेहतरीन और टेस्टी लग रही है। मुँह में पानी ही आ जाएगा। तो फटाफट से इसको सर्व करते हैं। तो इसको सर्व भी ना बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसे बाज़ार में मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्पोज़ल वाली प्लेट में इसको अच्छे से सर्व करूँगी ताकि फ़ील भी बिल्कुल वैसे ही आए जैसे बाज़ार में खा रहे हों। ताकि खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए और ऊपर से यहाँ पे डालने वाले हैं हम नायलॉन सेव। आपने देखा होगा बाज़ार में बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेट करके देते हैं और साथ ही बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देने के लिए यहाँ पे हम साइड में इसकी पपड़ी लगाएँगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से लगाकर देते हैं ना बाज़ार में। आप यकीन मानिए इतनी ज़्यादा बेहतरीन बनी है ये, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है और एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। और मैंने इसको एक दूसरी तरीके से भी सर्व किया है। आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर को फ़ोल्ड करके इस तरह से कॉर्न बनाकर उसमें ये देते हैं बाज़ार वाले और फिर हम इसको चम्मच से या फिर कागज़ से ही खाते हैं उसकी चम्मच बनाकर। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और हल्की-हल्की बारिश के दिनों में इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो भई देर किस बात की, फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बनाकर खिलाइए, वो भी आपकी तारीफ़ करे बिना रह नहीं पाएँगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले।